अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे किस तरह एक डाकू, जी हाँ, एक डाकू एक सच्चा आशिक रसूल बन गया। ये एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को जगाने वाली एक सच्ची दास्तां है। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे बिहाड़ी के एक गांव से खत मौसूल हुआ कि जिसमें ये लिखा था कि मौलाना, आज तक हमारे गांव में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में आकर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालें। खत इतना मोहब्बत भरा था कि मैंने फौरन लिख दिया कि मैं फलां तारीख को आपके गांव में हाजिर हो जाऊंगा। मुकर्ररा तारीख को मैं ट्रेन से उतरकर टांगे पर बैठकर गांव पहुंच गया। मेजबानों ने मेरा इस्तकबाल किया और रास्ते में ही मेरे हाथ में लफाफा थमाते हुए कहा कि मौलाना, आप चले जाएं, हम बयान नहीं करवा सकते। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में 90% लोग कादियानी रहते हैं। अगर हम बयान करवाएंगे तो उन लोगों ने हमें धमकियां दी हैं कि अगर तुम लोग बयान करवाओगे ना तो तुम्हारी इज्जतें महफूज रहेंगी, ना तुम्हारा माल महफूज रहेगा, ना तुम्हारे घर महफूज रहेंगे। तो मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बात मेरी इज्जत की होती या आपकी इज्जत की होती, मैं फौरन चला जाता। बात है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बयान तो जरूर होगा। उन लोगों ने कहा कि मौलाना, आप तो चले जाएंगे लेकिन हमारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, हम गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इस गांव में कोई बाअसर शख्स है जिससे ये सारे लोग डरते हों, उन्होंने फरमाया जी हाँ, नूरा डाकू है। मौलाना ने फरमाया कि मुझे उस नूरे डाकू के पास ले जाओ। जिस वक्त नूरे डाकू के पास ले गए तो नूरे डाकू ने कहा कि कैसे, आज खैर है, आज मौलवी आ गए। तो मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बात है इज्जत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? नूरे डाकू ने कहा कि मैं डाकू जरूर हाँ, पर बगैरत नहीं है। तो मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस मस्जिद में मेरा 3 घंटे बयान चलता रहा और नूरा डाकू दरवाजे पर डटा रहा और आखिर में उसने ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ मैली आंख से भी देखा तो वो नूरे डाकू से बच नहीं सकता। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तो बयान करके वापस आ गया। कुछ अरसे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं बाहर आया। एक शख्स ने सर पर इमामा बांधा हुआ है, चेहरे पर दाढ़ी है और हाथ में तस्बीह और जुबान पर दुरूद शरीफ का विर्द है। तो मैंने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा कि मैं नूरा डाकू हूँ। मौलाना, आप तो बयान करके आ गए थे। मैं घर आया तो मुझे नींद आ गई। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा माथा चूमा और फरमाया कि आज तूने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, मैं और मेरा अल्लाह तुझसे खुश हैं, तेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दिए। तब से मेरी हाथ में तस्बीह आ गई और सर पर इमामा आ गया और चेहरे पर दाढ़ी आ गई और अब हर वक्त आंखों में आंसू जारी रहते हैं। ये थी मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के बयान का असर, जिन्होंने चंद घंटों में एक बहुत बड़े डाकू का हुलिया बदल डाला, एक डाकू की जिंदगी बदल डाली। उसकी आखिरत भी अच्छी होगी और उसकी जिंदगी भी अच्छी होगी, उसकी दुनिया भी अच्छी होगी। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर चाहते हो बरोज़े क़यामत शिफात तो खत्म नबुव्वत का काम करो।